नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टिबाधित से संबंधित 50 प्रश्न। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम सीरीज भी हमने अपलोड कर दी है, वो भी आप लोग देख लें क्योंकि वो स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं आज के प्रश्नों को। और ये विजुअल इम्पेयरमेंट का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आपके स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से हो सके। पहला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में अक्षर ए को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो है बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 1, बिंदु 1,2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदु 1। ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है। कान, आँख, नाक, गुर्दा। तो जो ग्लूकोमा है वो आँख से संबंधित बीमारी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए ओलंपिक किस नाम से जाना जाता है। पैरालंपिक, डेफलिम्पिक, स्पेशल ओलंपिक या फिर ब्लाइंड ओलंपिक। तो किस नाम से जाना जाता है, पैरालंपिक के नाम से जाना जाता है। टेक्सचर्ड सरफेस का उपयोग किस में किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है फुटपाथ की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में संख्या 5 कैसे लिखी जाती है। बिंदु 1,2, बिंदु 1,4, बिंदु 1,2,4, बिंदु 2,3। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बिंदु 1,2,4 से जो है संख्या 5 को लिखा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका विशेषज्ञ होता है। तो आँख, कान, त्वचा या हड्डियों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख का विशेषज्ञ होता है। नेत्रहीनों के लिए नेविगेशन ऐप कौन सा है। तो जो नेत्रहीनों के लिए जो नेविगेशन ऐप है वो है सीइंग AI। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। तो इन क्वेश्चनों को साथ में नोट भी करते चलें ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन रूप से हो सके। स्क्रीन मैग्नीफायर किसके लिए उपयोगी है। कम दृष्टि वाले, श्रवण बाधित, मूक बधिर, मानसिक मंदता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कम दृष्टि वाले। ब्रेल लिपि के में अनुस्वार जो होता है उस पर जो बिंदी रखी जाती है कैसे लिखा जाता है। बिंदु 3,4, बिंदु 5, बिंदु 4,5, बिंदु 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिंदु 4,5। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श संवेदी शिक्षण का उदाहरण है ब्रेल, ऑडियो बुक, टैक्टाइल मैप, साइन लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है टैक्टाइल मैप। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें। अगला है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त पठन विधि कौन सी है। तो जो दृष्टिबाधितों के लिए सबसे उपयुक्त पठन विधि होती है वो है श्रव्य विधि क्योंकि वो सुनकर जो है सीखते हैं। डेली प्लेयर किसके लिए उपयोगी है। मूक बधिर, दृष्टिबाधित, मानसिक मंद या फिर श्रवण बाधित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधित के लिए जो है डीजी प्लेयर उपयोगी है। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है देखने में बाधा। अगला क्वेश्चन है, बिल गेट्स ब्रेल किस उपकरण को कहा जाता है। ब्रेल लिपि, ब्रेल टाइपराइटर, ब्रेल पेज प्रिंटर या फिर ब्रेल रीडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेल पेज प्रिंटर। दृष्टिबाधितों के लिए कौन सी भाषा सबसे उपयुक्त है। संकेत भाषा, ब्रेल, चित्र भाषा, गूगल ट्रांसलेटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेल। अगला है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, लुई ब्रेल, जॉन मिल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई ब्रेल। यानी ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है तो लुई ब्रेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस असिस्टेंट किसके लिए सहायक है। तो वॉइस असिस्टेंट जो है दृष्टिबाधित के लिए जो है सहायक है। दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये होती है स्पर्श एवं अनुभव की।
सफ़ेद छड़ी का प्रतीक है, सफ़ेद छड़ी का प्रतीक है मूक बधिर, अंधत्व, अपंगता या फिर शिक्षा। तो ये किसका प्रतीक होता है? अंधत्व का, यानी विजुअलिटी का जो है प्रतीक होता है। यानी जो अंधे लोग होते हैं या जो विजुअली इम्पेयरमेंट लोग होते हैं वो छड़ी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित छात्र गणित कैसे सीख सकते हैं? तो जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं वो अबैकस के द्वारा जो है गणित को सीख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी हर वीडियो में किस तरह के क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। हम उन्हीं क्वेश्चनों का समावेश करते हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है या किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारी वीडियो से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पेपर के लिए वो कारगर साबित हों। ब्रेल लिपि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रेल लिपि जो होता है वो स्पर्श के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि का किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो स्पर्श के सिद्धांत पर आधारित होता है। स्मार्ट केन क्या है? सुनने की मशीन, पढ़ने की मशीन, नेविगेशन डिवाइस, चलने का सहारा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो चलने का सहारा। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? पढ़ने में मदद, मार्गदर्शन, चलने फिरने की स्वतंत्रता, लेखन कौशल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चलने फिरने की स्वतंत्रता, यानी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है चलने फिरने की स्वतंत्रता। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है? तो उनके लिए जो सबसे उपयुक्त तकनीक होती है वो होती है ब्रेल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर 6 है, साउंड बॉल का उपयोग होता है श्रवण परीक्षण में, खेलने में, संगीत में, विज्ञान प्रयोग में या फिर खेलों में। तो जो साउंड बॉल होती है उसका प्रयोग खेलों में होता है ताकि उसकी ध्वनि के माध्यम से पता किया जा सके कि वह किस दिशा से आ सकती है या आ रही है। दृष्टिबाधितों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? लेक्चर, कहानी, अनुभवजन्य, चित्रात्मक। तो उनके लिए जो सबसे प्रभावी शिक्षण विधि होती है वो होती है अनुभवजन्य, यानी अनुभव के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं से अधिक की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ब्रेल प्लस, सुपर ब्रेल, 8 बिंदु ब्रेल, एक्सीडेंटल ब्रेल। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, जो ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं से अधिक की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो 8 बिंदु ब्रेल कहते हैं। इसको याद रखेंगे, 8 माइनस बिंदु ब्रेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक विकसित है? तो कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक विकसित होती? तो सुनने की क्षमता, यानी श्रवणी इंद्रिय उनकी सबसे अधिक विकसित होती है। अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाएं, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये एग्ज़ाम सीरीज कैसी लग रही है। दृष्टिबाधित छात्र जब स्पर्श से अध्ययन करते हैं तो वह कौन सी विधि कहलाती है? तो वो टैक्टाइल विधि कहलाती है। हम आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहते हैं कि स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम सीरीज या ये हमारा चैनल आज तक का स्पेशल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन कराने वाला सबसे नंबर 1 चैनल है। हमारे चैनल पर ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित इतने मटेरियल उपलब्ध हैं, तो आप ज़रूर इससे जुड़ जाइए। ब्रेल पुस्तकालय का उद्देश्य है? तो ब्रेल में अध्ययन। ब्रेल पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है? तो ब्रेल में अध्ययन से। स्लेट एवं स्टाइल्स किसके लिए होता है? तो ब्रेल लिखने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद छड़ी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। दृष्टिबाधित छात्रों की शिक्षा हेतु सबसे पहला स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था? तो जो दृष्टिबाधित छात्रों की शिक्षा हेतु पहला स्कूल स्थापित किया गया था वो फ्रांस देश में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित छात्रों की ध्वनि संवेदना को मापने का तरीका है? तो इसका जो मापने का तरीका क्या है? शोर प्रतिक्रिया परीक्षण। लुई ब्रेल किस देश के थे? तो किस देश के थे? फ्रांस देश के थे।
ये भी याद रखें कि जो लुई ब्रेल थे वो किस देश के थे, तो वो फ्रांस के देश के थे। और यहीं पर क्या हुआ था, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए शिक्षा हेतु पहला स्कूल स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन याद करेंगे। टैक्टाइल ग्लोब किसके लिए प्रयोग होता है? तो टैक्टाइल ग्लोब होता है वो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोग किया जाता है या प्रयोग के लिए किया जाता है। दृष्टिबाधित छात्र नक्शा कैसे पढ़ते हैं? तो वो किस टाइप का नक्शा पढ़ते हैं? वो ब्रेल नक्शा पढ़ते हैं, जो उनको समझने में आसानी होती है। दृष्टिबाधितों के लिए साउंड बुक क्या होती है? तो जो उनके लिए साउंड बुक होती है वो ऑडियो बुक होती है, यानी ऑडियो के माध्यम से वो सुनते हैं और उसको सीखते हैं। ब्रेल में पूरा शब्द दर्शाने के लिए क्या उपयोग होता है? तो पूरा शब्द दर्शाने के लिए एक विशेष चिन्ह का उपयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे अधिक कौन सी भावना जागरूक होती है? तो उनमें जो सबसे अधिक जागरूक होता है वो स्पर्श के द्वारा वो सीखते हैं। जैसे उनको ब्रेल लिपि पढ़ना है वो भी स्पर्श के द्वारा, उनको कोई चीज़ को फील करना है तो वो भी क्या है, स्पर्श के द्वारा ही है। तो जो स्पर्श के द्वारा जो है अधिक भावना जागृत होती है, जागरूक होती है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त पुस्तकें कौन सी होती हैं? तो वो ऑडियो बुक्स होती हैं, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं, तो वो सुनकर जो है उनको सीखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो उनके लिए सबसे उपयुक्त पुस्तकें होती हैं ऑडियो बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित छात्र विज्ञान प्रयोग कैसे करते हैं? तो दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं वो विज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं? स्पर्श से करते हैं। ब्रेल ट्रांसलेटर किस कार्य में आता है? तो जो ब्रेल ट्रांसलेटर होता है वो भाषा अनुवाद में कार्य आता है। किस में कार्य आता है? तो भाषा अनुवाद में कार्य आता है। ब्रेल लिपि का उपयोग किस में होता है? तो ब्रेल लिपि का जो उपयोग होता है पूरी तरह दृष्टिहीन लोगों के उपयोग में होता है। दृष्टिहीनता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो जो दृष्टिहीनता होता है उसके लिए अंग्रेजी वर्ड जो बनाया गया वो है ब्लाइंडनेस, यानी दृष्टिहीनता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ब्लाइंडनेस कहते हैं। भारत में दृष्टिबाधितों की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो जो भारत में दृष्टिबाधितों के लिए पहली यूनिवर्सिटी खोली गई थी वो है इग्नू। दृष्टिबाधितों के लिए विशेष पाठ्यक्रम उसमें सम्मिलित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में दृष्टिबाधितों के लिए पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो वो इग्नू थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल स्क्रिप्ट कितनी पंक्तियों में लिखी जाती है? तो ब्रेल स्क्रिप्ट जो है 2 पंक्तियों में लिखी जाती है। स्पर्श आधारित शिक्षण किसके लिए उपयुक्त है? तो वो दृष्टिबाधित के लिए उपयुक्त है। भारत में ब्रेल प्रेस कहाँ स्थित है? तो भारत में ब्रेल प्रेस देहरादून में स्थित है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाएं। इसके साथ साथ अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो आपने देखा होगा कि कैसा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।